एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। और एचपी बीएड एंड डांस की सीरीज़ में हम आज जो है करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल एंड कुछ एचपीजीके के करंट अफेयर्स भी रहेंगे, जो आप लोगों के बीएड एंड डांस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि द फोर्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्स धर्मा गार्डियन 2023 is being held in which of the following province of Japan? तो एक्स धर्मा गार्डियन 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण जापान के निम्नलिखित में से किस प्रांत में आयोजित किया जा रहा है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिंगा। शिंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं नेम ऑफ AIML बेस्ड chatbot which was launched by the Unique Identification Authority of India UIDAI to help people to get an answer to their queries related to the आधार कार्ड। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और हिंदी इंग्लिश मीडियम के भी है, तो दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि वो कौन सी AI बेस्ड चैटबॉट है जो लॉन्च किया गया है UIDAI। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेनिफिट ये हो गया कि आप लोगों को फिर फॉर्म पता चल गई होगी UIDAI की, जो हेल्प करेगा लोगों की क्वेरीज को आंसर करने के लिए रिलेटेड टू आधार कार्ड। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास UIDAI हमसफ़र, आधार मित्र, UIDAI दोस्त और आधार साथी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आधार मित्रा। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू गो ऑन अ स्पेस मिशन? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयान बरनावी। रेयान बरनावी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्रीज हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टीज पॉटर प्राइज 2023 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया? निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्रालय को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में प्रतिष्ठित पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनको अवार्ड दिया जा रहा है कोविड में अच्छा काम करने के लिए। जो है ये अवार्ड जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में दिया जा रहा है, प्रेस्टीजियस पॉटर प्राइज 2023। इसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? निम्नलिखित में से किसी वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों ऑप्शन नंबर ए, वो वैन थाउंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो आप लोगों को डेट्स वाले क्वेश्चन भी याद होने चाहिए कि भाई कौन से डे पे कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस डे को। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है 27 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च। और ये 2017 से जो है स्टार्ट किया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल। अब ये देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विच इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? आप लोगों को जितने भी डेज अभी तक हो गए हैं सबकी थीम आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन है हेल्थ प्रमोशन फॉर वेलबींग, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर प्लैनेट आर हेल्थ, स्पोर्ट, नर्सेज एंड मिड
वाइफ्स एंड डी है हेल्थ फॉर ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, हेल्थ फॉर ऑल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा वेयर इज़ द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषिकेश। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर गाइडिंग फोर्स शस्त्र सीमा बल। सीमा रक्षक बल सशक्त सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है रश्मि शुक्ला, पंकज कुमार, आशीष ध्यान सिंह और संयोज लाल थॉरसेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला जी जो है वो अपॉइंट की गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गाइडिंग फोर्स सशस्त्र सीमा बल। तो इसके बाद आता है 40 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वी डेन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो ये कौन सा रैंक है इंडिया का? तो यहाँ पे ऑप्शन है 100, 101, 108 और 110। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी 108 नंबर 8वां स्थान जो है इंडिया का है। उसके बाद है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग। ऑप्शन है अमात्य सेन, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन और शक्तिकांता दास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत। ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास, जो कि अभी क्या है आरबीआई के गवर्नर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023। राजेश वर्मा, प्रसाद के पेनिचर और वी कार्तिकेयन पांडेयन और RK गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी कार्तिकेयन पांडेयन जो है चुने गए हैं FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 के लिए। इसके बाद द 75/25 initiatives in recently in news is associated with। तो ये जो है इनिशिएटिव है किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन कम्युनेबल डिजीज़ के लिए जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसके बाद आता है हिम डाटा पोर्टल एम्स टू। अब हिम है यहाँ पे, तो हिम से आप लोग समझ जाइए कि हिम के बारे मतलब है तो क्या है, हिमाचल। यहाँ पे हिमाचल की बात की जा रही है। तो हिम डाटा पोर्टल का क्या एम है यहाँ पे पूछा गया है। इंटीग्रेट डाटा ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर स्कीम, गैदर 24 आवर वेदर डाटा फॉर स्टेट, अमेलगमेट क्राइम स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टेट और नन ऑफ द अबव। तो जो हिम डाटा पोर्टल है उसका एम है इंटीग्रेट डाटा ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर स्कीम्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। राइट टू वॉक जो है किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है? और पूरे भारत में फर्स्ट जो स्टेट है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड पंजाब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अब आप सोच रहे होंगे कि राइट टू वॉक क्या हुआ? राइट टू वॉक का मतलब है कि पंजाब सरकार ने ये किया है कि जो भी रोड होंगे उसके दोनों साइड में जो है फुटपाथ बनाए जाएंगे। उसके बाद आता है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू UPSC चेयरमैन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि UPSC के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन बनाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज सोनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन चेंज रिसेंटली। तो रिसेंटली जो हमारा मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन में उसको नाम जो है चेंज किया गया है। उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? आज़ाद गार्डन, अमृत उद्यान, रॉयल गार्डन और नन ऑफ
नन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को पता नहीं भी है तो भी आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के इसका राइट आंसर कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि पिछले साल से क्या चला हुआ है, अमृत महोत्सव चला हुआ है। तो आजकल जो भी नेम रखे जा रहे हैं वो अमृत से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो इसका आप तुक्का लगा सकते हो एक तरह से कहूँ तो क्या होगा, वो 47 का जो है बी हो जाएगा, अमृत उद्यान। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड शी फीड द वर्ल्ड प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिको फाउंडेशन ने जो है शी फीड द वर्ल्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके बाद आता है 49 नंबर क्वेश्चन। दिवाली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल हॉलीडे इन विच यूएस स्टेट रिसेंटली। तो दिवाली को हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया है? टेक्सास या फिर फ्लोरिडा और आप लोगों का पेनिसिल्वेनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिल्वेनिया। पेनिसिल्वेनिया में जो है दिवाली को जो है ऑफिशियल हॉलीडे घोषित किया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बाद है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्टेड। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे स्टार्ट हुई है। वो स्टार्ट हुई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्टार्ट हुई है ये आप लोगों से जो है पूछा है। ऑप्शन है आप लोगों के पास आगरा, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध नगर में जो है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट हुआ। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो ये किसने किया? तो प्रेसिडेंट ऑफ फिजी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, गवर्नर जनरल ऑफ फिजी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो भारतीय नौसैनिक जहाज सऊदी अरब में पोर्ट अल जुबैल पहुंचे। तो इसका जो राइट आंसर है, सीधे आंसर ये बता देता हूँ आप लोगों को, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS तरकश और INS सुभद्रा। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडिया टू असिस्ट म्यांमार आफ्टर साइक्लोन मोचा। तो चक्रवात जो है आया था म्यांमार में, जिसका नाम रखा गया था मोचा। तो उसमें जो है म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया था एक ऑपरेशन। तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन साइक्लोन और ऑपरेशन विजय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन करुणा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन एंड वेयर इज़ द G7 समिट 2023 शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस। तो अब तो ये हो गया होगा, ये जो करंट अफेयर पहले का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 to 21 मई 2023 इन हिरोशिमा। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फेस्ड बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ मिलिट्री आइटम इम्पोज बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य वस्तुओं के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है? टू डिक्रीज द बजट एलोकेशन फॉर द डिफेंस सेक्टर। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के लिए, विदेशों से आयातित सैन्य उत्पादों की संख्या को कम करने के लिए, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए और भारत में निर्मित सैन्य वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जो है रक्षा मंत्रालय ने सैन्य वस्तु के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का
लगाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना स्टार्ट की गई है। तो इसका क्या उद्देश्य है? टू प्रमोट फॉरेन प्रोडक्ट इन द मार्केट, बाजार में विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। टू जनरेट एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के वंचित क्षेत्र वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के लिए। टू डिस्प्ले इंडिजिनियस और लोकल प्रोडक्ट्स, स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोथ बी एंड सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मशीन कैन सी 2023 समिट। तो मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन क्या है? एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन द यूएई, अ समिट फॉर डिस्कसिंग एडवांसमेंट इन रोबोटिक्स, अ वर्कशॉप फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और पार्ट ऑफ G20 मीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI इन यूएआई में होने वाला है। और ये किस पे होने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI पे होने वाला है। तो इसके बाद आता है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई द रिफेल फाइटर जेट। रिफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह, दीपिका चौधरी, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्वतमाला परियोजना क्या है? अ प्रोजेक्ट टू डेवलप रोपवे, अ प्रोजेक्ट टू डेवलप हाईवे, अ प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म और अ प्रोजेक्ट टू डेवलप रेलवे। अब यहाँ पे भी आप जो है कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। जब यहाँ पे पर्वतमाला की बात की गई है तो पर्वत कहाँ होते हैं? पर्वत होते हैं हमारे, पर्वत क्या होते हैं? पहाड़। तो पहाड़ों पे क्या होगा? रोपवे बनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, अ प्रोजेक्ट टू डेवलप रोपवे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर द इंडियन आर्मीज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर। अग्निवीरों की भर्ती के लिए कौन सी कंपनी भारतीय सेना की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोकस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में नहीं, आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।